पिछला क्लास, ठीक है। हाइपरलिंक में जैसे कोई ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और हाइपरलिंक में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक में जाने के बाद हम एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इससे किसी भी कंटेंट को, चाहे फोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, हम किसी भी तरह के फाइल को इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी तरह के फाइल को इसमें हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मान लिया जाए कि डेस्कटॉप से, यहाँ से हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप से कोई फाइल उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप से मान लिया हम ये वाला फाइल उठा लें, ठीक है, या फिर ये वाला कोई भी एक, ठीक है, और ओके करें, ठीक है। इसका कलर चेंज हुआ ना, ठीक है, इसका यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब दोबारा देखने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, टू फॉलो लिंक। तो कंट्रोल बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हाथ का सिंबल आएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी फोटो है यहाँ पे ओपन हो गया ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देखते हैं इसको, ठीक है। करना कैसा है, कुछ भी हम लिख देंगे, जैसे लिख देंगे माई फोटो, माई फोटो, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसका साइज इंक्रीज कर लें, नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा स्पष्ट दिखे इस वजह से इंक्रीज कर लेंगे, है ना। उसके बाद इंसर्ट में चले आएंगे, हाइपरलिंक में चले आएंगे, और इसके साथ कोई भी, सपोज कि डेस्कटॉप से हम, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है फोटो, हम कोई ऑडियो या वीडियो कुछ भी इंसर्ट इसमें कर सकते हैं, है ना। तो मान लिया अभी डेस्कटॉप से ही हम कोई फोटो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा फोटो है। यहाँ पे जैसे 2678 के नाम से एक फोटो है यहाँ पे, ये वाला। सपोज कि हम इसी फोटो को लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, वो फोटो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे वो फोटो है ये वाला 2678, इसको सेलेक्ट करके जस्ट ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोटो इसके साथ लिंक हो चुका है, वहाँ पे लिख भी रहा है, लोकेशन लिख रहा है, फाइल के अंदर में, सी के अंदर में, यूजर के अंदर में नाम है, मतलब कहाँ पे है वो फोटो, वो लोकेशन भी दिखा रहा है। और जैसे ही वहाँ पे ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि यदि कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक यदि करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, फोटो जो भी इसके साथ लिंक है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हाथ का सिंबल यहाँ पे आएगा, जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे ये फोटो उसके साथ जो भी लिंक था ओपन हो गया ना, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? अब हाइपरलिंक यदि लग गया, ठीक है, और हटाना है, रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो भी हाइपरलिंक इसमें लगा था वो क्या है, यहाँ से हट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे मान लिया यहाँ से हम ये वाला फोटो अटैच किया इसके साथ, ठीक है, डेस्कटॉप पे था, जैसे ये वाला फोटो अटैच किया, तो अटैच करने के बाद जैसे ही यहाँ पे जाते हैं तो ऊपर में लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिखता है, जैसे फाइल है ना, काफी लंबा सा फाइल का नाम है, उसका लोकेशन यानी कि पाथ, है ना, कहाँ पे मिलेगा, तो बहुत लंबा चौड़ा उसका डिस्क्रिप्शन, उसका पाथ वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो चीज़ ना दिखे, वो चीज़ ना दिखे, या दिखे तो जो चीज़ हम टाइप करें हमारे अकॉर्डिंग, हम जैसा चाहते हैं, या जो चीज़ हम टाइप करेंगे वो चीज़ वहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार वापस हम रिमूव कर लें, फिर से हाइपरलिंक पे जाएंगे सेलेक्ट करके, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप से, उसके बाद ये वाला सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे एक स्क्रीन टिप है, यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन टिप, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सपोज कि लिख दें फोटो, बस फोटो लिख दें, ठीक है, और ओके कर दें। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके और ओके कर देना है, हो गया। अब जब यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे
तो ऊपर में सिर्फ जो हमने टाइप किया था स्क्रीन टिप के अंदर में सिर्फ वही डिस्प्ले हो रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो आई थिंक यहाँ तक हाइपरलिंक समझने में कोई दिक्कत? हाइपरलिंक में और भी चीज़ें हैं, आगे इंटर करके नीचे आते हैं। ठीक है, ये तो हम अभी करेंट फोल्डर में थे और एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज के अंदर में थे करेंट फोल्डर में। ब्राउज पेजेस में क्या होता है, ब्राउज पेजेस में कि जो भी चीज़ लेटेस्ट हम ओपन करते हैं, जो भी फाइल खोलते हैं, जो भी चीज़ ब्राउज करते हैं वो यहाँ पे दिखता है। रिसेंट फाइल क्या होता है कि हाल फिलहाल जो भी फाइल ओपन किया गया है, फोल्डर नहीं फाइल, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? जैसे मान लिया जाए यहाँ से हम ये वाला ओपन करें, ठीक है, फिर क्लोज कर लें, उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं कि हाइपरलिंक के रिसेंट में आया कि नहीं आया है किसी कारण से, है ना। लेकिन रिसेंट फाइल वो फाइल होता है जो लास्ट टाइम ओपन किया गया हो, जो सबसे लास्ट में ओपन किया गया हो, ठीक है ना, वो टाइम के हिसाब से वो अरेंज रहता है। ठीक है, अगला है इसी में प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट में तीन तरह के ऑप्शंस हैं। एक टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट है, हेडिंग है और बुकमार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या होता है ना। तो उसके लिए कुछ कंटेंट यहाँ पे टाइप कर लें। उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल टू रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करें। किसका? रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करें। मान लिया 120 पैराग्राफ यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? सेलेक्ट करके इसको जस्टिफाई करते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे से जस्टिफाई किया, ताकि ये बॉर्डर हमारा मतलब लास्ट में ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, अब टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट या बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अभी ध्यान दो, पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, पेज नंबर 4 पे, अभी पेज नंबर 1 पे है ना, पेज नंबर अभी 1 पे है। अब सपोज कि हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते पढ़ते स्टडी करते करते कहीं पे लास्ट में आ गए, या मान लिया सबसे लास्ट में आ गए। ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पे हम चले आए। ठीक है, और फिर से हमें पहले पेज पे जाना हो, फिर से पहले पेज पे जाना हो, तो एक तो तरीका ये है कि ऐसा स्क्रॉल करके जाएंगे इस तरह से, यही उपाय है ना। लेकिन चलो 13-14 पेज है तब तो ठीक है, आसानी से वो स्क्रॉल करके चले जाएंगे। लेकिन 3-4 हजार पेज हो तब तो मुश्किल होगा ना, है ना। तो उसीलिए यहाँ पे हाइपरलिंक का यूज करेंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक रखेंगे, क्लिक रखने के बाद हाइपरलिंक पे चले जाएंगे, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे जैसे ही हम कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले पेज पे चले आए, आ गया ना। यहाँ दिख भी रहा है पेज 1 ऑफ 14, सबसे पहले पेज पे चले आए। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो चीज हम सबसे लास्ट में ही लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं। मान लिया बीच में हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे, थोड़ा सा जगह बन गया, है ना। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, कहीं भी। मान लिया यहीं पे हम लगा लें, हाइपरलिंक पे गया, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, देन ओके, है ना। तो एक्चुअली स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे लग गया है। ठीक है, एक सेकेंड इसको ठीक करते हैं। यहाँ से रूलर गायब है ना, ये वाला, है ना, रूलर से उसको ठीक कर लेंगे। चलो यहाँ पे आ जाएगा ये, जैसे इस पे क्लिक करते हैं और ये वाला थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट ये है कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट से जैसे यहाँ पे अभी आ गया ना, अब जैसे ही कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर चले आए। यानी कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं पेज के सबसे टॉप में जाने के लिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो लिखा हुआ है वही रहे, है ना। हम अपने हिसाब से भी टाइप करके यूज कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे हम यूज करते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का। ठीक है,
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं गो टू टॉप, है ना, गो टू टॉप। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे जाएंगे, प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट में टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब यदि हम कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो सीधे हम पहले पेज पे चले आएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे हमने जो टाइप किया था उस पे भी वो लिंक अप्लाई हो गया, है ना। कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट पेज पे हम चले आएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे इसी में देखेंगे हाइपरलिंक के अंदर में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हेडिंग को, हेडिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। हेडिंग बनाना पड़ेगा। हेडिंग का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ किताब लिखते हैं ना, तो अलग अलग चैप्टर होता है, ठीक है। तो चैप्टर, हर एक चैप्टर में अलग अलग टॉपिक होता है ना। तो टॉपिक का हेडिंग होता है ना। तो मान लिया कि ढेर सारा हेडिंग है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो TOPIC, मान लिया टॉपिक 1 इसको कर दें, टॉपिक 1, है ना। कोई भी टॉपिक ऐसे तो टॉपिक 1 2 करके हम बना लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब करना क्या है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करके होम टैब में जाएंगे और हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और जहां जहां भी लगे कि वहां से हेडिंग चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे टॉपिक 1 की जगह पे टॉपिक 2, है ना, ऐसे चेंज कर लेंगे। फिर से यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टॉपिक 3 कर लें। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। कॉपी पेस्ट सिर्फ कर रहे हैं। टॉपिक 4, है ना। इस तरह से और आगे कर लेते हैं। मतलब जहां भी, कोई जरूरी नहीं है कि बीच में शुरू में कहीं भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक कहीं भी खत्म हो सकता है। 4 हुआ ना, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ले लेते हैं 6, ठीक है। मान लिया 6 टॉपिक यहाँ पे हम लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर चले आएंगे, यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे सबसे ऊपर चले आएंगे। अब क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, हाइपरलिंक में, और यहाँ पे अब हेडिंग के अंदर में 6 टॉपिक, हमने 6 टॉपिक को हेडिंग बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, ठीक है। अब करेंगे क्या कि इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर से यहाँ पे चले आएंगे, टॉपिक 2 को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, ठीक है। फिर से इस पे चले आएंगे, उसके बाद टॉपिक 3 को इंसर्ट करेंगे, है ना। बारी बारी से सबको यहाँ पे इंसर्ट हम कर लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक 5 हमारा हो गया, है ना, और ये टॉपिक 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइज छोटा हो गया है, तो सबको एक साथ करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। और यहाँ से एक पर्टिकुलर साइज यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर लेंगे, तो सब एक साइज में लगभग आ गया, है ना। यहाँ से लाइन का नंबर यदि चेंज करना हो, लाइन स्पेसिंग, तो मान लिया 1 करना हो तो सब एक जैसा हो गया लगभग। अब इसका फायदा क्या होगा, टॉपिक 1 2 3 ये करने का क्या प्रॉफिट है ना। इसका फायदा क्या है, तो ये थोड़ा डिफरेंट इसीलिए लग रहा है क्योंकि इसका फॉन्ट चेंज है और इसका फॉन्ट अलग है, ठीक है। यदि इसमें भी हम ये वाला चेंज कर लें, कैलिबरी बॉडी, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। कैलिबरी बॉडी, तो अब इसी के जैसा ये भी दिखने लगा, ठीक है। अब सपोज कि एक तरह से ये टेबल ऑफ कंटेंट का काम करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट का मीन्स कि जब हम ओपन करते हैं, कोई भी बुक ओपन करते हैं, तो सबसे पहले उस बुक का कंटेंट दिखता है कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है ना। इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट, है ना, दिखाते हैं यहाँ पे कोई लिस्ट, इमेज में सर्च कर लें यहाँ पे। जैसे ये है टेबल ऑफ कंटेंट, ये है ना,
यहाँ पे ओपन होने दो इसको। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि चैप्टर 1 कौन से पेज नंबर पे है, चैप्टर 2, है ना। यदि इस तरह का कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना रहे, टेबल ऑफ कंटेंट आगे चल के पढ़ना भी है, इस तरह से यदि नहीं बना रहे तो क्या होगा कि किसी भी चीज को फाइंड करना, सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल मिनिमाइज करते हैं। मान लिया कि टॉपिक नंबर 4 के बारे में जानना है, टॉपिक 4 के बारे में जानना है, उसे पढ़ना है, तो क्या करेंगे। अब टॉपिक 4 इस तरह से भी ढूंढ सकते हैं, ऐसा स्क्रॉल करके, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो हाथ का सिंबल आ जाएगा वहां पे, और क्लिक करेंगे तो सीधे टॉपिक 4 पे चले आएंगे, ठीक है ना। ये आसान हुआ। अब मान लिया टॉपिक 6 को देखना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो टॉपिक 6 पे हम चले आएंगे, ठीक है। तो हाइपरलिंक में ये वाला ऑप्शन क्लियर है, बुक टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, हेडिंग क्लियर हो गया, है ना। अगला है बुकमार्क। तो बुकमार्क के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। बुकमार्क के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये बेसिकली जैसे हम मान लिया कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बुकमार्क का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, हम एक तरीका यहाँ पे बता दें। तो बुकमार्क में होता क्या है, जैसे इस डॉक्यूमेंट को हम स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी लगता है कि कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट है तो मार्किंग करते हैं, वहां पे करते हैं ना, ठीक है। मार्किंग में ग्रीन कलर से या कोई भी अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, है ना, ताकि ये वाला इंपॉर्टेंट है। या फिर कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं कि मान लिया यहाँ तक स्टडी किया, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा, तो यहाँ के बाद आगे पढ़ना है तो यहाँ पे एक मार्किंग लगाते हैं, है ना। कोई पेज मोड़ के रख देते हैं, या डायरी है तो उसका धागा उसमें लगा के रख देते हैं, ताकि अगले दिन से वहां से पढ़ना है या फिर लिखना है, जो भी करना है, ठीक है। तो सपोज कि हमें ये गैलरी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मार्क कर दे, सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन इसी के जरिए हम सीख लेंगे, ठीक है। बुकमार्क पे चले जाएंगे, है ना, और इसका बुकमार्क नेम सपोज कि कुछ भी दे दें, है ना, जैसे गैलरी ही लिख देते हैं, या बुकमार्क 1 कर दें, या एक कर देते हैं, एक कर देते हैं, सबसे बढ़िया, है ना। और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड वहां पे हो गया। अब जैसे और कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा हो, मान लिया कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट लग रहा हो, तो कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट कर लेंगे, बुकमार्क पे जाएंगे, और यहाँ पे इसका नाम मान लिया हम बी रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करेंगे, कोई दिक्कत है। एक और ऐड कर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हेडर इंपॉर्टेंट लग रहा हो, तो यहाँ पे जाएंगे और इसका नाम सी कर देंगे, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं, पूरा नाम रख सकते हैं, या हेडर की जगह हम हेडर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हेडर भी हम टाइप कर सकते हैं, यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। तो बुकमार्क यहाँ पे लग चुका है, कोई दिक्कत है नहीं ना। बुकमार्क में चले जाएंगे। अब यहाँ पे 3 हेडर हमने लगाया, तीनों यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बुकमार्क को पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम हाइपरलिंक में जाते हैं। सपोज कि यहाँ पे हम चले आए और ये वाला ए को क्या करें, यहाँ से ऐड नहीं, गो टू करना है। ऐड तो ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे क्या करना है, गो टू। तो गो टू जैसे ही करेंगे तो सीधे गैलरी पे चले आए, ठीक है। मान लिया बी को देखना है तो गो टू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम चले आए कोऑर्डिनेट पे। मान लिया हेडर को देखना है और गो टू करेंगे तो सीधे हेडर पे चले आए, ठीक है। तो एक तरह से नेविगेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी हेडर को डिलीट करना हो तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके, मान लिया बी वाले को डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, तो डिलीट हो गया ना, ठीक है। अब क्लोज करते हैं। अब आते हैं हाइपरलिंक के अंदर में। तो बुकमार्क तो क्लियर है हमारा। हाइपरलिंक में आते हैं, यहाँ पे हेडर के अंदर में एक तो डिलीट कर दिया था बी वाले को, ए बच गया और हेडर बच गया ये वाला। तो मान लिया ए को यहाँ पे हम ओके करते हैं, तो यहाँ पे ए इंसर्ट हो गया ना, ठीक है। उसके बाद हेडर को इंसर्ट कर लेंगे तो हेडर इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो लगभग लगभग ये पिछले ऑप्शन के जैसा ही काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे। कंट्रोल प्लस क्लिक यदि करेंगे तो जैसे यहाँ पे था हमारा, तो यहाँ पे चले आए ना, नेविगेट होके यहाँ पे हम चले आए। फिर से यदि हम
फिर से ऊपर चले आते हैं, सबसे ऊपर मान लिया हेडर पे जाके हम कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो हेडर यहाँ पे थे, हम यहाँ पे चले आए, हेडर के लिए यहाँ पे मार्किंग किया था तो यहाँ पे चले आए। ठीक है, तो हाइपरलिंक में ये सारे ऑप्शंस क्लियर हैं, है ना? यहाँ तो कोई समस्या? आगे देखते हैं क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस भी लगभग इसी के जैसा काम करेगा। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंटेंट है। मान लिया नंबर्ड आइटम, तो नंबर्ड आइटम कोई है नहीं यहाँ पे, है ना? हेडिंग हमने तैयार किया था तो हेडिंग यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं कि नंबर्ड आइटम के लिए पहले कुछ वैसा लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें नंबर शामिल हो, है ना? तो सपोज कि मान लिया इसी टॉपिक के अंदर में यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर करते हैं ऐसे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ऐसे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स इस तरह से यहाँ पे तैयार करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट तैयार करने के लिए कहाँ पे चले आएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये वाला पैराग्राफ सेक्शन के अंदर में मान लिया 1 2 3 ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया एप्पल, ठीक है, पपाया, ये सब तो पता है लिस्ट कैसे तैयार होता है ना? बनाना, ऑरेंज, ठीक है, गुआवा, इस तरह से मान लिया कुछ फ्रूट्स का नाम यहाँ पे टाइप कर लिए तो यहाँ पे लिस्ट में शो होने लगा हमारा, है ना? अब जब यहाँ पे हम वापस चले आएंगे यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में और नंबर्ड आइटम में जब देखेंगे यहाँ पे ये पांचों दिख रहा है ना? ठीक है, यानी कि नंबर्ड आइटम में कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें हमारा ABCD भी आएगा रहेगा तो भी उसमें दिखेगा, है ना? यहाँ तक कोई समस्या है नहीं ना? अब क्रॉस रेफरेंस बेसिकली करता क्या है कि कभी विकिपीडिया सर्च करके देखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं फिर वो भी सर्च करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि जैसे ये हमारा कंटेंट है, ठीक है, इसमें लिखा है दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब मान लिया डिजाइंड जो वर्ड है, डिजाइंड जो वर्ड है इसका मीनिंग बात समझ में आ रही है ना? डिजाइंड जो वर्ड है इसका डिटेल मान लिया कहीं दूर कहीं दूसरे पेज में है। मान लिया डिजाइन का मतलब ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, ठीक है, या फिर डिजाइन का जो मीनिंग है, डिजाइन का डिफिनेशन है, मान लिया ये वाला लाइन यहाँ पे है। ठीक है, तो उस चीज को नेविगेट हम कैसे करेंगे, तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस में चले जाते हैं। ठीक है, अब नंबर्ड को नहीं लेते हैं, मान लिया हेडिंग को लेते हैं। ठीक है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिजाइन क्या है। मान लिया कि डिजाइन वाला टॉपिक जो है किसमें है, टॉपिक 3 में है। डिजाइन वाला टॉपिक कहाँ है, टॉपिक 3 में है। ठीक है, टॉपिक 3 को ही चेंज कर लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, है ना? इसको यहाँ पे टॉपिक को क्या करते हैं, बैकस डिलीट करके यहाँ पे हम डिजाइन टाइप कर देते हैं। ठीक है ना? अब तो क्लियर हो जाएगा। अब सबसे ऊपर में चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे चले आए और यहाँ क्रॉस रेफरेंस में गए और डिजाइन 3 यहाँ पे दिख रहा है ना, मतलब टॉपिक 3। अब ये तो हो गया रेफरेंस का टाइप, हेडिंग हो गया हमारा रेफरेंस का टाइप। अब उसमें इंसर्ट क्या करना है, उस रेफरेंस के लिए इंसर्ट क्या करना है, हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट करना है या पेज नंबर या हेडिंग नंबर, क्या इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हेडिंग टेक्स्ट यदि इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्टली, जैसे इंसर्ट करके देख लेते हैं, इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्टली डिजाइन 3 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, है ना? तो डायरेक्टली डिजाइन 3 यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि पेज नंबर इंसर्ट हो, क्या चाहते हैं, पेज नंबर इंसर्ट हो। तो क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम पेज नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या इंसर्ट हुआ, 4, यानी कि डिजाइंड जो वर्ड है उसका ज्यादा डिटेल कहाँ पे है, पेज नंबर 4 में है। इसका मतलब समझ में आया ना? डिजाइन जो वर्ड है उसका डिटेल ज्यादा देखना हो तो पेज नंबर
4 में है, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो सीधे हम यहाँ पे चले आएंगे, है ना। पेज नंबर 4 पे रिडायरेक्ट होके चले आए ना, है ना, स्क्रॉल वहां से नेविगेट होके चले आए। तो ये बेसिकली क्या है कि एक तरह से लिंक जनरेट करता है। अब लिंक में पेज नंबर हो सकता है या डायरेक्ट उसका हेडिंग हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो क्रॉस रेफरेंस में किसी तरह का दिक्कत नहीं ना।